चलो, जय चैतन्य महाप्रभु जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणदश विशाखानितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाद्दशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य भगवान की, गौरंग महाप्रभु की, राधा श्री भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, श्री होलीनेस भक्ति चारू गोसाई महाराज की। हरे कृष्ण। आज तो बहुत दिव्य दिन है, जो कि सनातन गोस्वामी के तिरुभाव दिवस है। और जैसे आज है 5 तारीख, काल के जो गत दिन था वो 4 तारीख था। 4 तारीख का दिन कहा गया, ये कौन सा महीना? जुलाई 4 2020 जुलाई 4 में हिज होलीनेस परम पूज्य श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज के भगवत धाम वैकुंठ जगत में प्रवेश किए। लेकिन उनके लिए तो सुखद है, वो अपने वापस अपने निजी घर में जाते हैं। लेकिन दुखद है कि उनके संग प्राप्त नहीं हो पाता है। उनके एसोसिएशन, उनकी सेवा, उनका तो लेक्चर हम लोग बाद में भी सुन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सामने दर्शन नहीं होता है। इसलिए दुख लगता है, क्योंकि जो भगवान की इच्छा होता है वही इच्छा होता है। भगवान की इच्छा बिना कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम देख सकते हैं, कभी जैसे जयप्रताप स्वामी महाराज का भी बहुत सीरियस हो गए थे, लेकिन वो भगवान की इच्छा था कि तुमको रोकना है। ऐसे ही सारे इस्कन में सारे भक्तवृंद नरसिंह यज्ञ किए, पूजा पाठ किए, जप किए, एक्स्ट्रा सब कुछ किए, तो जयप्रताप महाराज के शरीर स्वस्थ हुआ। उसी प्रकार हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज के जो शरीर असुस्थ हुआ, उस टाइम पे सारे इस्कन में, ऑल वर्ल्ड में, सारे मंदिर में सारे भक्त लोग अभी भगवान को प्रार्थना किए, भगवान की स्तुति किए, उनके लिए एक्स्ट्रा जप किए, उनके लिए नरसिंह यज्ञ किए। मायापुरी में करा गया, अलग अलग जगह पे कराया गया, सब जगह पे हिज होलीनेस परम पूज्य श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज के लिए सब जगह पे ये करा गया। यज्ञ, होम, पाठ, गीता पाठ, सब कुछ करा गया। लेकिन अगर कृष्ण नहीं चाहते हैं, नहीं तुम कितना भी करो, मैं मेरे बच्चे को ले जाऊंगा, तो किसके हाथ में नहीं है। इसलिए हिज होलीनेस परमाराध्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज विषय बारे बता रहे थे कि भक्ति चारू महाराज के दिव्य गुण कितना है। बोला गया जितना बंगाली में जो पुस्तक है ना, सारे पुस्तक को ट्रांसलेशन किए हैं हिज होलीनेस भक्ति चारू गोस्वामी महाराज। सारे पुस्तक जितना बंगाली बुक्स एक ही। उज्जैन में एक विराट सुंदर भव्य मंदिर
निर्माण किया, जहाँ पे गौरनिताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, नरसिंहदेव और राधा कृष्ण विराजमान है। वहाँ पे उज्जैन में जो संसार लोग उज्जैन को ऐसे पूरे उज्जैन को वैकुंठ बना दिया, क्योंकि उज्जैन पहले वैकुंठ था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उज्जैन गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चांदीपुनी मुनि के आश्रम था। उसी प्रकार वो तो द्वापर युग में था, लेकिन कलयुग में भी वही कृष्ण के परंपरा के, कृष्ण के संबंधित, कृष्ण के शुद्ध भक्त ही जो जैसे भक्तिचरण स्वामी महाराज ने भी उज्जैन में सेंटर खोल दिया कि यहाँ से तुम लोग वैकुंठ का बंदोबस्त करता हूँ। लोग विचार करो कैसे एक महात्मा की ये जो बुद्धि है, जो उनके जो चेतना है, सारे जीव को कल्याण करने के लिए जो चेतना है, उनका ये तीव्र भावना है। 2 हफ्ता पहले महाराज जाने से पहले, वहाँ पे अमेरिका जाने से पहले महाराज वहाँ पे लेक्चर दिए, उज्जैन में लेक्चर दिए। भक्त लोगों को बोले महाराज आप मत जाइए, क्या करने का आपको, मत जाइए, अभी कोरोना का स्थिति है, ऐसे अमेरिका में प्रबल है, मात्रा में है, आप मत जाइए। तब महाराज ने खुद बोले क्यों, भगवान के प्रचार करने के लिए जाके मैं जाके वृंदावन में बैठूं जब करूं। ये प्रहलाद महाराज के भी जो उद्देश्य है, वो महाराज का वही उद्देश्य है। प्रहलाद महाराज बताते ना, बोलते हैं प्रायण देव मुनयो सो विमुक्ति कामा मौनम चिरंति भजन प्रियात्मनिष्ठा नैतन विहाय विमुख्य तदस्य हेतु। बताते ना, प्रायण देव मुनयो सो विमुक्ति कामा मौनम चरंति विजनन परात्मनिष्ठा नैत्यन विधायक प्रणान विमुख्य एतो नान्यम स्तुदस्य शरणम भ्रमतो अनुपेस्य। ये प्रहलाद महाराज का जो गुण है, ये यहाँ पे भक्ति से श्री महाराज का भी यही गुण है। वही महाजन है, ये भी महाजन का अंश है, महाजन की संतान है। बताते ना, मैं जाके प्रहलाद महाराज बताते, मैं जाके एकला जंगल में बैठूंगा, अपने एकांत में बैठ के भजन करूंगा, वो नहीं चाहता हूँ। सो विमुक्ति कामा, जो मुक्ति पाने के लिए लोग घर द्वार छोड़ छाड़ करके जाके एकांत में बैठते हैं, मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, मौनम चरणन विजंत निष्ठा परात्म निष्ठा नैतन विधाय कृपणन विमुख एको नान्यम स्तुदस शरणम भ्रमतो तुमस्य। मैं तो आपका प्रचार करना चाहता हूँ, कैसे, स्तुद वीर्य गायन महामर्त भग्न चीतो। स्तुद वीर्य, आपका जो वीर्य, आपका जो यश, आपका जो प्रशंसा सब जगह पे प्रकाश करूंगा, ये मेरे मूड है। वही मूड ही होजिनेस परम पूज्य श्री भक्तिचरण स्वामी महाराज का भी वही मूड है, जिसके वजह से देख सकते हैं कि कैसे खतरा को सामने लेके प्रचार करने गए। उनको मालूम है खतरा है, लेकिन उनको बोला गया ना क्या है, प्रचार करना है, भगवान के प्रचार करना है। लेकिन ये भगवान की इच्छा है, भगवान अपने भक्तों को अपने जगह पे बुलाना चाहते। शरीर कोई बोलेगा देखो वैष्णव लोग हो, ऐसे कैसे मर गए, वैष्णव लोग मरते नहीं, वैष्णव लोग हमेशा जीवित रहते हैं उनका कीर्ति से। जैसे शिला प्रभुपाद, उनके गुरुमा शिला भक्सन ठाकुर, गौर कृष्ण बाबाजी महाराज, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, भक्तिपूर्ण ठाकुर, ये जो महान महान संत है, आचार्य लोग है, वो तो यह धाम को छोड़े। यह जो भौतिक शरीर है, जो शरीर है उनको मिला, शरीर को यहाँ पे उनको त्याग दिए, लेकिन उनका शरीर के माध्यम से दिव्य कर्म किए, दिव्य आलोचना किए, दिव्य वार्तालाप किए भगवान के संबंधित, वो वायुमंडल में गूंज रहा है। जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल शब्द ना, जो शब्द है, शब्द ब्रह्म, आकाश जोर से बोलेगा तो उसका सुने हमको देते, उसी प्रकार वो शब्द ब्रह्म रहता है। लेकिन आजकल के संसार में वायुमंडल में शब्द ब्रह्म क्या है, सिर्फ भौतिक विचार की चिंता, भौतिक भाषण में, भौतिक के बारे में चर्चा। नयद बचश्चित पदम हरिदेशो, जैसे कौवा, कौवा बोलते ना, काक, वो क्या करता है, एक जगह बैठे का 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 आवाज करता है, लेकिन कोई शब्द, कृष्ण का शब्द नहीं। उसी प्रकार वैसे, लेकिन कुछ वैष्णव साधु, वैष्णव साधु लोग, हमारे इस्कन में, इस्कन के संस्था लोग है, अल्लाह अल्लाह संप्रदाय के भक्त लोग है, हम लोग वो जो बात करते हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जो भी बात करते, कृष्ण संबंधित बात करते, वो शब्द आकाश में गूंजता है। गूंजने के नाते
वो वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसलिए देख सकते हैं वही महाराज के दिव्य गुणगान जो किए हैं, उनका दिव्य कर्म है। जिस होलीनेस परम पूज्य हमारा गोपाल सिंह महाराज बता रहे थे कि कैसे महाराज ने क्या क्या किया। महाराज ने बताते हैं कि कितना रहते हुए भी प्रभुपाद जी के निज सेवक थे, प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग भी किए, प्रभुपाद जी का असिस्टेंट बने, प्रभुपाद जी के सेवा करने के लिए हमेशा उन्मत्त है। प्रभुपाद जी उनको बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बंगाली भाषा में सारे पुस्तक कुछ नहीं किए उन्होंने रचना किए हैं। तो विचार करो। और कहा गया ब्राह्मण दीक्षा लेने का 4 महीने प्रभुपाद जी ने उनको संन्यास दीक्षा लिया लाओ, क्योंकि उनके पास क्वालिटी था, उनके पास योग्यता था। और यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हमेशा हंसमुख चेहरा रहता उनका, हमेशा भगवान के प्रचार करते हैं। इसलिए भगवान की शुद्ध भक्त है। भगवान के बारे में प्रश्न करने के नाते भगवान ने आदेश हुआ कि चलो हमको जाना है। जैसे महाराज आज बता रहे थे कि सवेरे लेक्चर में, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हर एक व्यक्ति को यहाँ से रवाना होगा। जाता से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्मा मृत्यु से, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित ही है। लेकिन वैष्णव का मृत्यु नहीं होता है। वैष्णव रहने के टाइम भी अमर, जाने के बाद भी अमर, क्योंकि उनका जो कार्यकलाप है, उनका जो यश है, वो जगत को फैलाता है। इसलिए हम लोग एक पहले भजन, वैष्णव भजन गाएंगे, बाद में सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोर स्वरूप कहाँ सनातन, कहाँ मोर स्वरूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा, मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा, एक काले कोथा गेला गोरा नटरा, 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 पाषाणे पुटिब माथा
অনলে পশিব পুটিব মাথা পাষাণে পুটিব মাথা অনলে পশিব পুটিব মাথা গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাবো গুণের নিধি কোথা গেলে পাবো গৌরাঙ্গে গুণের নিধি কোথা গেলে পাবো কোথা গেলে সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস 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 সে সঙ্গ ন পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস ন পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস সে সঙ্গ ন পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস সে সঙ্গ ন পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাम हरे। ये बताते कैसे भक्तों की विरह यंत्रणा सबसे बड़ा दुख है भक्त से बिछड़ जाना। सबसे संसार में बड़ा दुख है भक्तों से बिछुड़ जाना। जैसे परिवार में को बिछुड़ जाने से दुख लगता है, उसी प्रकार वैष्णव का भक्तों से जब हम बिछुड़ जाते हैं तब हमारा मन कृष्ण के बहिरंग शक्ति के द्वारा प्रभावित होते हैं और धीरे 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 संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न होने के बदले में रुचि उत्पन्न होता है। संसार के प्रति रुचि होता है, संसार के प्रति आकर्षण होता है, संसार के प्रति व्यस्तता होता है। जो व्यस्तता की वजह से हम ये समझ नहीं पाते, हमारा एक समय दिन आएगा हमें संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए बताते हैं भक्तिचरण महाराज बहुत दयालु। जैसे कभी कभी मेरे को भी कभी की मौका मिला, मैं जब पुणे में था भी महाराज की सेवा किया। मैं इधर भी कभी इधर तो मौका नहीं मिला, इधर तो बहुत शिष्य लोग हैं क्योंकि जब पुणे में पिचिंग करता था मैं उधर भी महाराज कभी जाते थे ना। एक बंगाली माता जी प्रभु जी थे, 2-3 था और महाराज जाएंगे तो उनका घर में जाएंगे महाराज, तो मैं उनके चरणों में दबाया, सेवा भी किया। बहुत अच्छा है बहुत एकदम सख्त चरण कमल है। इसलिए हम सब भगवान को प्रार्थना करेंगे जैसे भक्तिचरण स्वामी महाराज दिव्य आत्मा है, दिव्य पुरुष है और दिखा के गए कि क्या सीखने को मिलता है कि भगवान के प्रचार करने के लिए, भगवान की यश को फैलाने के लिए, भगवान की प्रशंसा करने के लिए अपने आप को क्या किए, अपने को ख्याल नहीं रखा। नहीं, मेरे को भगवान के लिए काम करना। तो आज सारा संसार उनका गुणगान कर रहा है, करेगा और कब तक करेगा? जब तक सूर्य चंद्र तब तक करेगा, गारंटी। क्यों? कि भगवान के भक्त का कभी भी जो यश कभी नष्ट नहीं होता। जैसे प्रभुपाद जी का
यस, प्रभुपाद जी गए वैकुंठ जगत में, लेकिन प्रभुपाद जी का गुणगान हो रहा है। भक्तिमोहन ठाकुर गए, उनका गुणगान हो रहा है। भक्तसिंह ठाकुर गए, उनका गुणगान हो रहा है। गौर किशोर बाबाजी महाराज गए, उनका गुणगान हो रहा है। उसी प्रकार बाकी लोग तो ऐसे मरते हैं, लाखों लोग मरेंगे, लाखों लोग जिएंगे, उसको कोई पूछता नहीं। लेकिन पूछते किसको? जो कृष्ण के लिए मरते हैं जो कृष्ण के लिए मरते हैं, लोग उनको गुणगान करते हैं। जैसे आज है सनातन गोस्वामी के तिरुभाव दिवस है। हमारे 6 गोस्वामी से सनातन गोस्वामी एक परम आचार्य है, और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी 2 भाई है। उनके भतीजा का नाम अनुपम है, और सनातन गोस्वामी बड़े भाई है, रूप गोस्वामी छोटे भाई है, उनके भतीजा है, भाई का बेटा का नाम है अनुपम। जब मुगल साम्राज्य के समय पे शासन चल रहा था, कहा गया हुसैन शाह राज्य करता था, और उनके राज्य में एक बड़ा मंत्री था, अचानक का मंत्री था, एक बड़ा सुंदर कारीगर था। कारीगर ने उसका नाम था पीरू। उसने सुंदर एक स्तंभ बनाया। स्तंभ बनाने के नाते हुसैन शाह ने प्रसन्न होकर बोला, क्या बनाया? बहुत अच्छा बनाया, गुड। ये बोलने के उसको एक हार दिया, उपहार में दिया। जो उपहार में दे देता है वो सोचता है, महाराज ये क्या बनाया, मैं उससे अब और भारी भी बना सकता हूं। तो उसको मन में तो अहंकार आ गया कि इसलिए कभी कभी अहंकार ही हमारा विनाश का कारण होता है। अहंकार होने से व्यक्ति का पतन होता है। इससे कभी कभी हम लोग भक्ति करते, भजन करते, मन में अहंकार आ जाता है। अहंकार, भगवान तो भक्तों को अहंकार कभी आगे जाने देते नहीं। भगवान ऐसे प्लानिंग करेंगे, ऐसे प्लानिंग करेंगे। मेरे भक्त किसका पिताजी, उसका पुत्र है, पुत्र को जो गड़बड़ रास्ते में जाता है तो बाप उसको किसी भी हालत में ठीक करने की कोशिश करेगा। उसी प्रकार परम पिता कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और जो उनके संतान है, बच्चे लोग ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, सब उनके बच्चे हैं। जब किसी में अहंकार आता है, भगवान देखते मेरे भक्ति कर रहा है, अहंकार आता है, ऐसे मेरे से दूर हो जाएगा। ऐसे भगवान क्या करते हैं, अहंकार को दूर कर देते हैं, तो उसको रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो तो भक्त नहीं था, अहंकार है, वो बोला मैं इसे बने और अच्छा बना सकता हूँ। तो तुरंत उसने, हुसैन शाह ने क्या किया, उठाया तलवार, खाट के ऐसे नीचे पटका दिया और तलवार चला दिया, 2 पीस हो गया। उसको देखे दूसरे जो व्यक्ति लोग घबरा गए, एकदम कांपने लगे। फिर हुसैन शाह और किसको कुछ बोला नहीं। फिर वो सब अपने अपने गांव में चले गए। चलने के नाते यहाँ बताते हैं, उसका नाम था वो मंत्री जो था पीरू, उसका नाम वो जो व्यक्ति बनाया था उसका नाम था पीरू। पीरू ने तो मर गया। उसके साथ जो लोग थे वो घबरा गए, और वहाँ पे कहा गया मोर ग्राम है, मोर गांव में उस टाइम पे यहाँ पे ये सनातन गोस्वामी, सनातन रूप गोस्वामी ये सब रहते थे। और वो गांव में शिल्पी था, वो बहुत बड़ा शिल्पी था, उसके शिल्प के वंशधर है, तो शिल्पी भी उधर है। तो कोई कारणवश वो गांव में वो जो पीरू तो मर गया, पीरू नाम को मंत्री, ये शिल्पी मर गया। तो उसके जो लोग काम करते थे वो सब गांव में आ गए। गांव में आने के बाद वो सनातन गोस्वामी देखे, नाम सुना कि इतना बड़ा राजा है, और ये सब नाम सुन करने के बाद ये जो दूसरे उनके गांव में जो कारीगर लोग थे वो भी सुने कि ऐसे लोग, ऐसे बहुत खतरनाक व्यक्ति, डर गए। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, तुम चिंतित दिखते हो, तुमको कुछ प्रॉब्लम है ना? हमको बोला या काम करने के लिए, लेकिन क्या करूं, इतना खतरनाक व्यक्ति क्या है वो, उनको मैं तो जाना नहीं चाहता हूं। तो सनातन गोस्वामी ने उनको समझा दिया, ट्रेनिंग दिया, उसका भाव को समझ लिया। बोले जाओ वो राजा को जाओ, उसको मिलो, वहाँ पे काम करो, कोई चीज़ नहीं, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। जब ऐसे बुलाते हैं तो उस टाइम पे हुसैन शाह ने के पास वो पहुँचने के बाद हुसैन शाह देखा ये तो बहुत हिसाब से बात करता, बहुत ऊँचे। बोला तुम यहाँ पे आया, तुमको डर लगा नहीं? ऐसे कहे
तो बोले मेरे को दो व्यक्ति इतना मधुर शब्द से, इतना चालाक है, इतना होशियार है, हमको ऐसे ज्ञान दिया जिसके द्वारा मेरे संदेह दूर हो गया। तब हुसैन शाह ने बोला वो दो व्यक्ति कौन है, किधर है, बुलाओ। तो हुसैन शाह ने बोला है तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जो कि एक का नाम था दबीर खास, साकार मलिक नाम होता है। तो उनको बोलता है तुम लोग मंत्री पद स्वीकार करो, तुम्हारा इतना नॉलेज है, क्योंकि ये सारे शास्त्र में प्रवीण थे, सारे शास्त्र 10 भाषा दोनों को आता था, सारे भाषा में निपुण, सारे कार्य में एक्सपर्ट, सब चीज में एक्सपर्ट। तो उनके पास तो वहां पे वो दोनों उनका राज्य में मंत्री पद स्वीकार किए। मंत्री पद स्वीकार करने के बाद सनातन गोस्वामी मंत्री पद स्वीकार किए और ये भी मंत्री पद स्वीकार किए। अर्थ मंत्री है, राज्य मंत्री, अलग अलग मंत्री स्वीकार किए। स्वीकार करने के बाद कुछ दिन मंत्री पद स्वीकार करते करते रहा। जब पता चला कि श्रीमन श्री चैतन्य महाप्रभु राम के लिए ग्राम में आए हैं, तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी गए थे मिलने के लिए। मिले, अलग वेश में चेंज करके गए थे। मिलने के बाद तो उस टाइम पे रूप गोस्वामी वहाँ से वहाँ वो अपने राज्य पद को त्याग करके वहाँ से वहाँ वृंदावन चले गए। महाप्रभु की कृपा को प्राप्ति कर लिया। रूप गोस्वामी छोटा है, सनातन गोस्वामी बड़ा है, लेकिन रूप गोस्वामी संसार को त्याग कर दिए, राज्य पद को त्याग। इसलिए बताते हैं त्यक्त्वा तृणमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत, बड़ा बड़ा पदवी, बड़ा बड़ा पोजीशन को त्याग कर दिया सिर्फ कृष्ण के लिए। और सनातन गोस्वामी वहाँ पे रह गए। और सनातन गोस्वामी रहने के नाते तो क्यों रुके उन्होंने, वो सोचे क्योंकि हिंदू मंदिर को वो सब तोड़ रहे थे, इसलिए दोनों भाई बोले ठीक है हम यहाँ पे रहेंगे तो हमारा जो हिंदू मंदिर को वो तोड़ना पड़ना बंद हो जाएगा। इसलिए दोनों भाई रुकते थे। उसमें एक भाई जब चल गया, दूसरा जो भाई रहा तो पानी दो तो दूसरा भाई रुका। दूसरा भाई को पूरा को साम्राज्य देखते थे, एक देखभाल करते थे, मंत्री का पद स्वीकार किया था। एक दिन का बात है, जो बोलते हैं यहाँ पे दूसरा भाई होते, दूसरा भाई जो सनातन गोस्वामी रुकते हैं। सनातन गोस्वामी रहने के नाते सनातन गोस्वामी राज्य संभालते थे, सब कुछ करते थे। सनातन गोस्वामी एक बार घर में बैठ के श्रीमद् भागवतम पर पाठ कर रहे थे और राजा ने बोला सनातन क्या कर रहे हैं, दबीर खास क्या कर रहे हैं ना। वो बोल दिया कि मैं अभी कैसा हूँ, बीमार हूँ, असुस्थ हूँ। तो बोला राजा बोला अरे मंत्री बीमार है, जाओ वैद्य डॉक्टर लोग जाओ। वैद्य लोग गया गौरंगा। वैद्य लोग गए, वैद्य लोग जाते हैं, चेकिंग करते हैं, तो बोलते कुछ बीमार नहीं है। जाके क्या देखते हैं, बैठ के भागवतम कथा कर रहे हैं। तो उनको बोले देखो आप ऐसे क्या करते हो, आपको तबीयत सुस्त है, आप राज्य को देखभाल करना चाहिए, आप बैठ के भागवतम चिंता कर रहे हो। तो इसमें पता चलता है कि इसमें से पता चलता है कि उनके कितना इच्छा था साधु संग करने की इच्छा, भागवतम श्रवण करने की कितना इच्छा था। ब्राह्मणों को साथ मिल के ब्राह्मणों को मिल करके भागवतम चर्चा कर रहे थे। विचार चलता है कि इसलिए हम लोगों को भी भागवतम चर्चा, साधु चर्चा, साधु के बीच में हरि कथा चर्चा होना चाहिए। नहीं तो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य यही है कि भगवान के भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर एक दिन बोलते देखो सनातन गोस्वामी बोलते उनको देखो मैं अभी बूढ़ा हो गया, मेरे को अभी इसमें आसक्त नहीं हूँ, मेरे को अभी संसार त्याग करना है, मेरे को आप जाने दो। ये बात सुनते ही राजा ने क्या किया, उसको जेल बना दो। जेल में बंदी बना दिया। जेल में जो बंदी बना देता है, सनातन गोस्वामी जेल में रुक गए। उस टाइम पे उनको जितना पैसा मिलता था सब उस टाइम पे सोने का मोहर था। वो तो बोले कैसे निकले कैसे निकले, एक भाई तो निकल गया, दूसरा भाई कैसे निकले, मैं कैसे निकलूँ, उनको चिंता लग गया। चिंता लगने के नाते तो वहाँ पे जेलर में जो जेलर रहता है, जेलर को बोलते देखो भाई मेरे को निकाल दो, मेरे को भी मक्का मदीना जाना है। क्या जाना है, मक्का मदीना, मेरे को तीर्थ करने के लिए मक्का मदीना जाना है, क्योंकि मुसलमान का वेश धारण किए थे ना। तो बोले मक्का मदीना जाओगे, लेकिन तुम जेल में ना, मैं तुमको इतना पैसे देता हूँ, मैं जब तीर्थ स्नान करने जाऊँगा ना, तुमको धर्म होगा, तुमको पुण्य होगा, तुमको इतना पैसे देता हूँ। बोले नहीं। तो बोलेंगे फिर मेरे को मृत्युदंड मिलेगा राजा। तो बोलते तुम, फिर सनातन गोस्वामी ने आइडिया दिया देखो क्या करने का। राजा को बोलने का, हाथ कड़ी बना गया था, वो गया था शौचा क्रिया करने के लिए, वो गंगा में कूद पड़ा, ये बता देने का।
अच्छा ऐसा आइडिया ये बताया, पैसा भी दिया, कितना स्वर्ण मुद्रा उनको दिया गया। देने के बाद उसका मन सोना को मिलने के बाद सुख हो गया, वशीभूत हो गया, छोड़ने दिया। लेकिन उनका साथ सनातन गोस्वामी के साथ एक सेवक था, उसका नाम था ईशान। ईशान भी साथ में आया था। ईशान साथ में, ईशान जो आया था उसमें 8-9 स्वर्ण मुद्रा पॉकेट में रखा था। जब रखा था आ रहे दोनों आ रहे, सनातन गोस्वामी आ रहे, ईशान आ रहे। आने के टाइम एक आता जंगल आता है, वो जंगल में पार करेंगे। लेकिन वो जंगल में एक व्यक्ति रहता है, डकैत रहता है, और एक जंगल के राजा भी रहता है। उसके पास एक ज्योतिष को रखता है। ज्योतिष बोलता है किसके पास क्या धन है। तो उसका बरमबीर की बिलम्बीर उसका नाम है, डकैत का नाम है, वो राजा का नाम है बिरमबीर। तो उसने जो सनातन गोस्वामी बोला आओ हमारा यहाँ पे रुको, कोई बात नहीं, रात को रुको, आराम से जाओ। सनातन गोस्वामी सोचे ये व्यक्ति मेरे को इतना सत्कार क्यों करता है, कोई तो हमको सम्मान देता नहीं, ये क्यों इतना सम्मान करता है जंगल के अंदर, पहाड़ के अंदर। तो सनातन गोस्वामी ने पूछे उसके नौकर के सेवक को, ईशान को, ए तुम्हारे पास कुछ धन संपत्ति है ना? है, निकालो। 7 स्वर्ण मुद्रा था, उसने 5 उनको दिया। 5 देने के बाद वो बोला देखो हम रात में प्लानिंग था तुमको मार करके स्वर्ण मुद्रा लेने वाले थे, क्योंकि मेरे पास ज्योतिष ने बताया कि उसके पास कुछ संपत्ति है। तो बोला उसके पहले जब सनातन गोस्वामी दे दिए तो बोले ऐसे ऐसे मेरे को जाने दो। नहीं तुम्हारा सोना नहीं लूंगा, कुछ तुमको ऐसे फ्री जाने दूंगा। नहीं तुम नहीं लोगे सोना तो दूसरे व्यक्ति मेरे को मार डालेगा, इसलिए सोना लो, मेरे को ये पहाड़ को पार करा दो। जाते हैं, जब जाते हैं सनातन गोस्वामी आगे चलते कुछ समय के जाने के बाद जंगल पार हो जाता है, रास्ता में आता है। तो उस टाइम पे देखते हैं सनातन गोस्वामी के जो बहन के साला, उसके नाम वो क्या करता है, वहाँ पे राजा का घोड़े का जो मूल्यांकन करता है, राजा का घोड़े का जो देखभाल करते हैं। तो उस समय पे ये चिल्लाते रहे हे गौरंग हे गौरंग हे गौरंग हे गौरंग हे गौरंग बोलते हैं। तो ये इसका आवाज सुन के उसको जीजा, उस सोचता है मेरे जीजा का आवाज आता है, मेरे जीजा का आवाज आता है। जाके देखते सची जीजा है, और जीजा कैसे दाढ़ी मूठ रखा है, ऐसे कुछ नहीं, कपड़ा नहीं, ठंडी का दिन है। बोला क्या है, आओ मेरे घर पे आओ। तो बोलते नहीं मैं तो अभी भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूं, मेरे को नहीं घर में जाना है। तो उसको बोलते ठीक है मैं तुमको एक कंबल देता हूँ, कम से कम ठंडी से बचने के लिए भूटान कंबल दिया। तो सनातन गोस्वामी भूटान कंबल को लेते आगे चलते पहुँचते बनारस में पहुँचते हैं। जो बनारस में पहुँचते हैं उसके पहले श्री गौरांग महाप्रभु ने बनारस में थे। तो बनारस में पहुँचने के बाद तो उस टाइम पे पूछते हैं कि कहाँ पे तपन मिश्र का घर, चंद्रशेखर आचार्य का, दोनों ही बनारस में रहते थे, तपन मिश्र चंद्रशेखर आचार्य। तो तपन चंद्रशेखर आचार्य में घर पूछते जाते तो उस टाइम में चैतन्य महाप्रभु दरबार में बैठे हैं, वो आके पूछते हैं। तो महाप्रभु बोलते जाओ देखो तो कोई एक दरबार से आया क्या, कोई एक व्यक्ति आया मेरे को मिलने को। तो बोलते प्रभु कोई नहीं है, एक दाढ़ी मूंछ रखने वाला एक व्यक्ति आया है, मुसलमान है, दरवेश। तो महाप्रभु बोलते दरवेश नहीं है, बोला उसको। महाप्रभु मिलने के बाद पता चलता है कि ये कौन है, मेरे सनातन है। तो महाप्रभु को आलिंगन करते, प्रेम करते, फिर वो दाढ़ी मूंछ सबको निकालते। इसलिए भक्त लोग जो वैष्णव लोग है हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, नहीं कि दाढ़ी रखेगा, मूंछ रखेगा, बड़ा चुट्टी रखेगा, टपुरी जैसा, वो ठीक नहीं है, नियम नहीं है। वैष्णव लोगों को जो पुरुष लोग है उनको हिसाब से रहना चाहिए। स्त्री लोग तो बाल काटने का जरूर नहीं, इसलिए कि उनको भी साड़ी तिलक ये सब पहनना चाहिए हमेशा। उस समय पे जीन पैंट नहीं पहनना चाहिए। आजकल का महिला लोग जीन पैंट, टी शर्ट, आधा कपड़ा पहन के घूमते रहते हैं, जैसे कि दूसरे जन्म में पेड़ जन्म मिलेगा, जैसे भिखारी लोग घर में जन्म लिया, ऐसे नियम है। और आजकल पितामाता भी सोचते, धनी लोग को पितामाता सोचते ये 100 पीस है, आधा पहनेंगे सब जैसे कि भिखारी घर से आया है, खाने को नहीं पीने को नहीं, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये किए। करने के बाद फिर महाप्रभु बोलते जाओ, उनको तपन मिश्र को बोलते लाओ लेके जाओ, उनको स्नान कराओ। स्नान करने के बाद फिर आते हैं। तो महाप्रभु स्नान करने के बाद महाप्रभु ने उसको कंबल को देखते रहते हैं, बोलते हैं
तो महाप्रभु ये सोचते हैं, सनातन गोस्वामी सोचते हैं ये कंबल के वजह से महाप्रभु मेरे को देखते हैं, मैं कंबल को त्याग कर दूंगा। वो जाते हैं नदी किनारे में, एक गरीब व्यक्ति को बोलते भाई कंबल तुम ले लो, मेरे को फुटा कंथा दे दो। अरे भाई मजा क्यों करते हो, तुम्हारे इतना भारी दामी क्या भारी कंबल है? ना नहीं नहीं, मेरे को ये लो, मेरे को दूसरा तुम्हारा जो फटा हुआ कंथा दे दो मेरे को। जब लेता है तो महाप्रभु देखते हैं जो फटा हुआ कंथा पहने, तब महाप्रभु प्रसन्न होते बोलते। इसलिए महाप्रभु बोलते जो वैरागी है, वैरागी को देखने के बाद महाप्रभु प्रसन्न होते। जो इसलिए वैरागी को वैरागी जैसे होना चाहिए, नहीं कि सेंट पहन सूट साट, वो तो गृहस्थ लोग पहन सकते, लेकिन बहुत गहना ये सब क्या वैरागी का लक्षण नहीं है। रखना ठीक है, लेकिन नियम के अनुसार वैरागी को वैरागी जैसे रहना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य को तो सन्यासी को तो परफेक्ट होना चाहिए, गृहस्थ को थोड़ा छूट है, लेकिन ब्रह्मचर्य को ऐसे नहीं। ब्रह्मचर्य को सन्यासी को वानप्रस्थ को उसके लिए नियम कड़क लागू है, ये नहीं कि चकाचक नहीं चलेगा। फिर बाद में देखते हैं कुछ दिन के बाद सनातन गोस्वामी वहाँ पे रुकते हैं। रुकने के बाद तो वहाँ पे महाप्रभु को चैतन्य को मिलते हैं, सनातन शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रदान करने के बाद फिर महाप्रभु जब चल जाते पुरी जाते, सनातन गोस्वामी धीरे धीरे फिर वृंदावन आते हैं। जब वृंदावन आते हैं, वृंदावन आने के टाइम पे वृंदावन उनको मिलते हैं। किसको मिलते हैं? वृंदावन में सुभद्रा जो है, पहले उस टाइम पे राजा था, राजा होने के नाते उसके मंत्री पटुआ सेवक थे। लेकिन जब औरंगजेब नहीं, जब सुभद्रा राजा थे उस टाइम पे जब मुसलमान लोग राजत्व स्वीकार किए, उनका पोस्ट को हरा करके उनको साइड करके अपने पोस्ट में बैठ गए और इसको अपने पद से निकाल दिया। निकालने के नाते लोग बोले, क्योंकि जो सुभद्रा राजा थे उस टाइम पे जो ये था उनका सेवक था, सुभद्रा राजा थे, उनका सेवक एक दूसरा सेवक था मुसलमान, तो उनको पिटाई की कि तुम बराबर क्यों एक तालाब खोदा नहीं बराबर। वो राजा बन गया तो उनके बेगम ने पत्नी ने देखा कि मेरे पति के पीठ के ऊपर दाग है, तो बोला क्या है ना, ऐसे ऐसे सुभद्रा, ना सुभद्रा को दंड दो मृत्यु दंड। बोले मृत्यु दंड कैसे दूंगा, वो तो मेरे को इतना देखभाल किया, मदद किया, मैं कभी कृतज्ञता प्रकट करना, जो हमको मदद करता है, जो हमको हेल्प करता है, हम हमेशा कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। नियम, कृतज्ञता प्रकट नहीं करते तो जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकता है, रियल चीज है। तो बोले मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ना कैसे भी उसको मारना है, ना उसको पानी फेंक दो। जो पानी फेंकते हैं मुसलमान बन जाता है, लोग ऐसे प्रथा उस टाइम पे था, मुसलमान बनता है। मुसलमान बनने के नाते लोग बोले अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, गरम गरम लोहे का जूस पिएगा तो प्राण त्याग करोगे तो तुम्हारा ये जो कल्याण होगा। पूछते गया वृंदावन में, काशी में गए थे, तो उस टाइम पे चैतन्य महाप्रभु को मिले थे। चैतन्य बोले या जाओ वृंदावन अचिरते पाइबे कृष्ण नाम संकीर्तन, जाओ वृंदावन में कृष्ण नाम जप करो, सब पाप अपराध होगा। वही सुभद्रा अभी सनातन गोस्वामी को मिलते हैं, सनातन गोस्वामी वहाँ रहते हैं और सनातन गोस्वामी रहने के नाते कुछ समय तक रहते हैं। और एक बार सनातन गोस्वामी वृंदावन से आते हैं, जगन्नाथपुरी आते हैं। जब जगन्नाथपुरी आते हैं, रास्ते में उनके तबीयत असुस्थ होता है और तबीयत बिगड़ जाता है। वो सोचते जगन्नाथपुरी में जाऊंगा तो जगन्नाथ को मिलूंगा, तो भक्त लोगों को मिलूंगा, तो मेरे तो शरीर असुस्थ है, तो मेरे को महाप्रभु आलिंगन करेंगे। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, रास्ते में ये रथ के नीचे मर जाऊंगा तो मेरी टेंशन खत्म, और महाप्रभु का सामने रहेगा और रथ के सामने रहेंगे, मेरी मुक्ति मिलेगा। तो महाप्रभु जो आते हैं पहले बोलते सनातन तुम क्या सोचते हो, अगर ऐसे शरीर त्याग करने से मुक्ति मिलता है तो मैं तो ऐसे कितना बार शरीर को त्याग कर दूंगा, मेरे को मुक्ति मिल जाएगा। तो बोलने का ये महाप्रभु किससे पता चलेगा ये पॉइंट, महाप्रभु किससे पता चलेगा, उसको टेंशन आ गया। फिर बाद में बोले महाप्रभु बोले देखो ये शरीर मेरा है, तुम ये शरीर को क्षय नहीं कर सकते। उसी प्रकार जब हम ये शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर का मालिक कृष्ण है और कृष्ण के लिए शरीर को काम करना चाहिए। इसीलिए हम देख सकते हैं भक्तिदेव महाराज कृष्ण के लिए इस शरीर को यूज किए थे, इसलिए कृष्ण धाम को गए। प्रैक्टिकल बात। उसी प्रकार वहाँ पे रहते हैं। कुछ दिन के बाद फिर सनातन गोस्वामी आते हैं, कहाँ पे आते हैं, मथुरा आते हैं। मथुरा आने के बाद वहाँ रुकते हैं।
और एक बार सनातन गोस्वामी बता गए यहाँ पे, वो हमेशा घूमते थे, परिक्रमा करते थे, बोलते थे क्या गोवर्धन है, राधा कुंड है, नंदगांव है, महावन है, ये सब जगह घूम घूम के भजन करते थे, पूरा पूरा घूमते थे। एक समय के बाद है सनातन मुझे घूमते 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 गोवर्धन परिक्रमा करते करते बेहोश हो गए। उस समय पे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, बोले देखो सनातन क्यों आप घूमता है, बुढ़ा हो गया, उम्र हो गया, आपको इतना परिक्रमा करना नहीं ना, मैंने नियम बनाया है, ऐसे हम लोग नियम बनाए ना, भक्ति करना, भजन करना, साधुसंग करना, हाँ, 4 नियम को फॉलो करना, ये नियम बनाया, नियम को तोड़ना नहीं चाहिए, नियम शास्त्र बताता है। तो नियम पालन करोगे तो कृष्ण कृपा मिलेगा। उस समय पे उन्होंने क्या किया, बोले देखो नियम तो बनेगा ना, देखो मैं तुमको एक पत्थर देता हूँ, वो पत्थर के ऊपर भगवान क्या किए, खड़ा होकर बांसुरी बजाए, पत्थर पिघल गया, वो पत्थर को 4 बार परिक्रमा करो, तुमको गोवर्धन का परिक्रमा मिलेगा। सनातन गोस्वामी को कृपा दिया गया था। विचार करो कितना सुंदर ये पत्थर, अभी तक भी वृंदावन में और जो कौन सा में राधा दामोदर मंदिर में वो पत्थर अभी तक स्थित है। वो दिव्य पत्थर है जो कि भगवान का लकुटी, भगवान चरण कमल, भगवान का लाठी, ये सब का चिन्ह है, हाँ? उसी प्रकार सनातन गोस्वामी एक बार घूमते घूमते जब महावन में जा रहे थे, एक बच्चा आके बोलता है छोटे से बच्चे को देखे, छोटे से बच्चे को देखने के बाद मोहित हो गए, बहुत सांवरिया, घुंघरुआ बाल और काला शरीर है, बहुत सुंदर दिखते। उसको देखने गए तो मनमुग्ध हो गए, उसके पीछे पीछे जाने लगे। फिर बच्चा अंतर्ध्यान हो गया। अब बच्चे जब कहाँ भाग गया, वो बच्चे के बेड़ा में चिंता करते 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 रोने पड़े, रोते रहे। थोड़े समय में नींद आ गया तो वो बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है, देखो मैं इधर ही हूं, मेरे को निकालो, मैं ये जगह पे हूं, विराजमान हूं, ये जगह पे हूं, मेरे को जगह से निकालो। तो बोलते तो वो कैसे है, वो बच्चा कौन है, सनातन गोस्वामी को स्पेशल भक्त होने के नाते वो विग्रह को वो है मदन मोहन भगवान। जो मदन मोहन भगवान को स्वयं को कहा गया शास्त्र में, अम्बरीश महाराज सत्य युग में उनको पूजा किए थे, और तृतीया में इंद्र अपने इंद्रपुर में, इंद्रलोक में उनकी पूजा किया। इसके बाद वो विग्रह लंका में वापिस आया, लंका में, क्योंकि एक बार लंका जो रावण है इंद्रपुर को जय करना चाहता था, तो इंद्र से देवता को मिलकर रावण को हराने के नाते रावण का पुत्र जो इंद्रजीत है वो इंद्र को जीत लिया, और रावण को जाकर के बंधन मुक्त करके लेकर आया। इसलिए रावण गुस्से में जाकर के स्वर्गपुर में अटैक करने के नाते देवता को भाग गए। फिर वो जो विग्रह को लेकर आ गया रावण, वो कहाँ पे, लंका में था। जब भगवान श्री राम लंका में जाते हैं, रावण को वध करते हैं, वध करने के बाद वो मूर्ति को लेकर आते हैं, वो विग्रह को लेकर आते हैं। वो जो विग्रह है राम अवतार में अयोध्या में था। फिर जब राम के भाई शत्रुघ्न ने मथुरा के ऊपर विजय प्राप्त किया, क्योंकि एक राक्षस था, और राक्षस भयंकर असुर था, वो असुर को शत्रुघ्न ने पराजित करते हैं, नष्ट करते हैं। फिर शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करते हैं। राम जी बोलते राज्य को तुम संभालो। फिर वहां पे मूर्ति को प्रतिष्ठा किया। वो शत्रुघ्न उनकी पूजा करते थे। फिर कुछ कालों के बाद वो मूर्ति को ये हो गया। कुछ समय के बाद हम देख सकते हैं मुगल लोग जब अटैक करते हैं, मुगलों का आक्रमण की वजह से वो मूर्ति छिप गया, दब गया, मिट्टी में दब गया। फिर कुछ समय के बाद जब अद्वैताचार्य गोमटीला, जब वृंदावन में गोमटीला है, गोमटीला के पास अंदर था, तो अद्वैताचार्य ने जब आए थे वृंदावन परिक्रमा करने को, उनको सुपनादेश होता है
फिर वो गुमटिला से विग्रह को निकालते, वो विग्रह को अद्वैताचार्य ने सेवा किया। सेवा करने के बाद एक व्यक्ति को देते हैं, उसका नाम परशुराम चौबे ब्राह्मण है। बोलते ब्राह्मण, ये ब्राह्मण को देते, जो ब्राह्मण को देते वो ब्राह्मण उनको पूजा करता है। वही ब्राह्मण को पूजा करने के नाते जो सनातन गोस्वामी जाते हैं वो ब्राह्मण का घर में स्वप्न आदेश होता है, देखो मैं यही हूँ। फिर वो ब्राह्मण क्या करता है, सनातन गोस्वामी को बोलता है भाई ये लो तुम उसको पूजा करो। रात में स्वप्न आदेश दिया, मेरे को लेके जाओ, लेके जाते हैं। और पूजा करते करते सनातन गोस्वामी एक दिन मदन मोहन जी बोलते भाई देखो तुम तो सन्यासी है, ठीक है, आटा देते हो, मैं देखो खाली आटा नमक डाल के ऐसे गोल करके अग्नि में डाल देते हो। नमक डालता नहीं कि आटा को गोल गोल पानी में, जमुना पानी में गोल किया, जमुना पानी लिया, आटा लिया, गोल गोल किया, अग्नि में डाला और हमको खिलाते हो, तो नमक तो दो मेरे को। तब सनातन गोस्वामी बोलते देखो भाई मैं तो सन्यासी व्यक्ति हूँ, मैं साधु वंश हूँ, साधु, और तुम्हारे पीछे पड़ रहेगा तो ऐसे कैसे करेगा। प्रश्न उठता है, भगवान बोलते सेवा करने के लिए, अब भगवान की सेवा करना साधु सन्यासी का कर्तव्य है, तो ऐसे कैसे सन्यासी है। इसमें कुछ रहस्य है। क्या रहस्य है, क्योंकि भगवान अपना महिमा को प्रकट कराएंगे एक भक्त के माध्यम से। ये भक्त की लीला है। उस समय पे बोले ठीक है तुम तुम्हारा देखो। उस समय पे देखते हैं एक राजा, जो राजा बताते हैं कि कैसे एक राजा है, वो एक राजा क्या करता है, नौका में सामान भर के सब लेके जा रहा था बेचने के लिए, बेच करके वापिस आएगा। आने के टाइम गंगा ने जमुना किनारे में उधर जहाज लटक गया। कितना सामान सब डूब जाएगा, हवा बहने लगा, घबरने लगा। उस समय पे डर डर के रोने लगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, पुकारने लगा। ये भक्त को जो कठिनाई होता है भक्त पुकारता है। उस समय पे वो आता है, सनातन गोस्वामी बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे जप कर रहे। तो बोलते बाबा बाबा रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, मेरे नौका डूब गया, मेरा संसार डूब जाएगा। उसी प्रकार बस प्रश्न उठता है, कभी कोई कठिन स्थिति आता है, जब साधु संत वैष्णव के चरण में हम आश्रय लेते हैं तो वैष्णव आवेदन कृष्ण दयाम, कृष्ण वैष्णव लोग रिक्वेस्ट करते भगवान उसको रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। तो उस टाइम सनातन गोस्वामी बोलते हैं देखो मेरे बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप जाओ, वो जो वहां जो बैठा है ना उसके पास जाके गिड़गिड़ाओ। तो बस उसका प्रश्न उठता है कि भगवान को प्राप्ति करना है तो डायरेक्ट नहीं हो सकता है। भगवान को प्राप्ति करना है भक्त का माध्यम से, गुरु का माध्यम से भगवान को प्राप्ति करेगा। तो यहां पे सनातन गोस्वामी गुरु के रूप पे काम किए, आदेश दिए जाओ। वो जाके भगवान चरण में गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया, रोने लगा। तब हवा बंद हो गया, तूफान बंद हो गया, बिजली कमना बंद हो गया, हवा जो चल रहा था बंद हो गया, नौका विराट जहाज साइड में हुआ। तब बोला मैं जितना कमाई करेंगे ना आ करके इधर मंदिर बनाऊंगा। वो सेल करके आया और वहां पे विराट मंदिर बनाया भगवान के लिए, दिव्य महल बनाया। ये प्रश्न उठता है इसी प्रकार हम लोगों को भी भगवान के लिए महल बनाना चाहिए। भगवान हमारा प्रभु है, स्वामी है। राधा शिवारी को महल बनाया श्रील प्रभुपाद जी ने, जैसे भक्तिचूर महाराज ने महल बनाया उज्जैन में भगवान कृष्ण के लिए। कम से कम हम लोग भक्त लोग है, कोई गृहस्थ लोग को बोले मैं कैसे महल बनाऊं, आप अपने हृदय में महल बनाओ। कैसे हृदय को साफ करके चेतोमार्जन करके हृदय में प्रभु को बैठाओ और छोटा सा मंदिर बनाओ, भगवान की पूजा करो, अर्चना करो, भगवान जानते हैं। उसी प्रकार जो जिसी सक्षम है उसी सक्षम के अनुसार भगवान की सेवा करना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए। नहीं मैं खाएगा मालपुआ कचौरी भरी भी भगवान को खरीदा कर दूंगा, भिखारी बनना पड़े ऐसे व्यक्ति को। तो उस समय पे वो मंदिर बन जाता है। मंदिर बनने के बाद बहुत सुंदर मंदिर बनता है। मंदिर बनने के बाद उस समय पे कुछ समय के बाद कुछ फिर मुगल लोग आक्रमण करते, जो आक्रमण करते हैं तो जयपुर के राजा मान सिंह क्या करते हैं, स्वप्न आदेश होता है और वो विग्रह को लेके चल जाते हैं। कहां पे,
वहाँ चल जाते हैं, जयपुर चल जाते हैं। तो जयपुर चल जाते हैं, जयपुर में रहता है विग्रह, कुछ दिन तक जयपुर में सेवा रहते हैं। जयपुर का जो राजा है, राजा का जो बेटी है, वो बेटी ने वो विग्रह को पूजा करती है। देखो कैसे आजकल के राजा, उस टाइम में राजा कैसे उनका घर परिवार में खानदान में कृष्ण को रखते थे, विष्णु को रखते थे, पूजा करते थे। आजकल का खानदान में कोई नहीं, घर में तो कुछ भी रखते नहीं। पूजा घर में क्या पूजा करना, पूजा किया, पूजा टीवी को पूजा करते, टीवी को सवेरे उठ के टीवी खोल के देखेंगे। टीवी हो गया बीवी, बीवी हो गया टीवी, ये संसार का नियम है। उस समय पे उन्होंने क्या किए, पूजा की, अर्चना किए। उसको बेटी का शादी का समय आया, तो शादी का समय आता है तो बेटी को क्या दहेज दिया जाएगा। बेटी को बोले बेटी क्या दूं, बोला पापा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को शादी करना चाहते हो, कोरोली में शादी होगा तो शादी करना है तो मेरे को ना ये विग्रह दे दो ना, ये विग्रह दे दूंगा, मेरे इष्ट है, मेरे प्राणनाथ है, ठीक है मैं दूंगा। ये सोच करके उन्होंने कारीगर को बुलाया, 7 विग्रह डिट्टो इसे बनाया। बनाने के बाद बेटी को बोला बेटी जा तू विग्रह को चॉइस कर ले जा। जो बेटी ने आया देखने को, शादी में मेरे को गिफ्ट देगा पापा, लेकिन देखा 7 मूर्ति बनाया है तो उसने गुस्सा हो गया, बोला कैसे ऐसे भगवान, नाराज हो गया, खाया नहीं पिया नहीं, 3 दिन तक भूखा रही, जल भी नहीं पिया। फिर रात को सपना से होता है, बेटी को देखो मैं क्या करूं, मेरी तो इच्छा जाने को तुम्हारे साथ, लेकिन तेरे बाप का नाटक है तो मैं क्या करूं। तो भगवान तुम क्या करना, मतलब भगवान तो सब करते हैं ना, करता ही करता, हरता विधान तो भगवान सबको ऊंचे है, तो भगवान सेटिंग करेंगे। भगवान बोले देखो भगवान ही परीक्षा करते, वो कितना मेरे को चाहते, उसी प्रकार भगवान भी चाहते, हम कितना उनके प्रति समर्पित है, हम कितना उनको चाहते हैं। भगवान हृदय के बात में सब कुछ, हृदय के बात जानते हैं, भगवान को उल्लू को ही बना नहीं सकते। तो बेटी को बोले भगवान देखो, काल बोलने का ठीक है मैं जाऊंगा, चॉइस करूंगा। तो राजा बोलेगा आके पुट्टी बांध देगा, तो जिसको लेगा ले ले। तो तुम क्या करेगा, जब चरण छुएगा ना, छूने के टाइम पे जो चरण स्पर्श करने के बाद ये अंगुली, एक अंगुली हिलेगा तो सोचने का वही ओरिजिनल है। और ये सोचने का कौन ने आइडिया दिया, कौन, मदन मोहन ने आइडिया दिया। फिर चुपचाप मदन मोहन बंशी बजाने वाला ना, बंशी बजाया। बाद में बेटी ने आया, आंख में पुटली बंधा और हाथ में देखा कौन कौन सा, जो विग्रह चुंग 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 होने लगा तो विग्रह को बोला यही विग्रह, वो विग्रह गया। वो विग्रह भी कहाँ पे है, यहाँ पे है। कहाँ है, करौली में। हम देख सकते हैं सनातन गोस्वामी के सेवित विग्रह है। इसलिए सनातन गोस्वामी कहा गया जब शरीर त्याग करते संसार में वृंदावन में, तो वृंदावन में जितना ब्रजवासी, लाखों ब्रजवासी सब मुंडित ये बाल निकाले, सारे को सारे सनातन गोस्वामी को उनके परिवार के मानते थे। तो विचार करो सनातन गोस्वामी कितना महान संत है, कितना परम वैष्णव है, परम आचार्य है। उसी प्रकार हम देख सकते सनातन गोस्वामी के बार रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वृंदावन में एक जगह है, वहाँ पे बैठ के यहाँ पे रूप गोस्वामी भजन कर रहे थे। भजन करते करते नहीं, सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे। तो रूप गोस्वामी सोचे कि मेरे भाई का जन्मदिन है तो मैं कुछ अगर बनाऊं, आज खीर फिर बना तो अच्छा होगा। तो इसलिए सोच के उनने कुछ बनाने को प्रयास किया, लेकिन किसी बनाया कुछ है ही नहीं। उस समय पे श्रीमती राधा रानी लाली का रूप धारण करके उनका घर पे आई, उनका कुटिया में आया। अरे लाल बाबा मैं दूध ले उसे बना के ले ना, मेरे को बनाने में टाइम नहीं लाली, मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो मांग के खाना वाला, चूल्हा कहाँ से लाऊं, गैस कहाँ से लाऊं, लकड़ी कहाँ से लाऊं, तो मैं बनाता हूँ। राधा रानी ने स्वीट बनाई, खीर बनाई। जब रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी, भैया सनातन आप खाइए आज। जब सनातन गोस्वामी खाए तो पता चला ये खीर नहीं अमृत। बोला ए किधर कौन गया ना, तुमने क्यों इच्छा प्रकट किया, इच्छा किया तो हम तो लाली की हम सेवा करना चाहिए, श्रीमती राधारानी की हम सेवा करेंगे, राधारानी हमारी सेवा करके चली गई। ऐसे कैसे, ऐसे कभी नहीं करने का। इसलिए पता चलता है कि सनातन गोस्वामी कितने महान संत है। एक बार सनातन गोस्वामी बैठ के
राधा कुंड में भजन करते थे और ये करते थे। एक कुछ नहीं, रूप गोस्वामी लिख रहे थे और लिखते 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 ऐसे लिखा कि राधा रानी का जो बाल है वो सर्प के समान एकदम, सर्प कैसे, सर्प का जो पूंछ कैसे ऐसे बहुत सुंदर मचमच ऐसे करते। फिर सोचा ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। बाद में देखते हैं, वो बाद में एक व्यक्ति देख रहा है कि एक लाली, 2-3 लाली बैठे हैं, एक लाली ऊपर झूला झूल रहे हैं, लाली के ऊपर सर्प है। हाँ, तो ये दृश्य को कौन देखा? सनातन गोस्वामी देखे। बोले ये क्या है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो अंतर्ध्यान हो गया। तो ये सोच रहे थे, सनातन गोस्वामी मन में था ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे लिख दिया रूपू ने। तो वास्तविक सनातन गोस्वामी जो रूप गोस्वामी लिखते हैं भी सही है, सनातन गोस्वामी जो लिखते हैं सही है। इसलिए सनातन गोस्वामी हमारा परम आचार्य है, महान संत है और ब्रजवासियों के भी स्वामी है और हम लोग का, हमारा संप्रदाय के भी प्रमुख है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोसाई करी चरण वंदन ता जहाँ इतने विघ्न नस्त अभिष्ट पूर्ण। इसलिए बताते 6 गोस्वामी को हम प्रार्थना करेंगे हमारा अभिष्ट पूर्ति हो जाएगा। हम अभिष्ट क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना, कृष्ण को याद करना, 1 सेकेंड कृष्ण को नहीं भूलना। इसलिए सनातन गोस्वामी के इसमें से हमको सीखना पड़ता है कि सनातन गोस्वामी कितना डिटरमाइंड है, कितना सेवा के लिए उत्सुक है, कितना उम्र होने के बाद भी उन्हें देखो वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा किया। हाँ, तो उनका निश्चय कितना है। इसलिए हम लोग को उनसे प्रार्थना करना चाहिए। और जैसे भक्ति सिंह महाराज के आज काल शरीर त्याग कर दिए और सुंदर दिन है। भक्ति सिंह महाराज भी परम वैष्णव है, परम आचार्य है और प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य से एक शिष्य है और वो जीबीसी चेयरमैन है और अनेक चीज़ उन्होंने स्थापना की। जैसे भक्ति सिंह महाराज ने, हम देख सकते हैं वो लिखे हैं, ये जो वीडियो प्रभुपाद का जो मूवी बनाया ना, क्या बोलते हैं उसको, अभय चरण जो है श्रील प्रभुपाद जी का, वो भक्ति सिंह महाराज ने ही, भक्ति सिंह स्वामी ने ही इसको एक किए, पूरा रेडी किए। तो भक्ति सिंह महाराज का अनेक लीला है, अनेक भक्त लोग हैं और हम प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को चैतन्य के चरण में, सनातन गोस्वामी के चरण में, कि भक्ति सिंह महाराज को अभी तो वैकुंठ जगत गए, वो जगत में रहते हुए भी हमारे जैसे बद्ध जीव के ऊपर कृपा दृष्टि करे और अपने भगवान कार्य में हमेशा प्रभुपाद की सेवा में निकलेंगे। क्योंकि आज बता रहे थे जयपति स्वामी महाराज कि कैसे जब भक्ति स्वामी महाराज लेक्चर दिए कि देखो प्रचार करना है, क्या करना है, ऐसे जरूर नहीं है, उस समय पे डरने का क्या है। तो उस टाइम वो लेक्चर सुने थे, हिज होलीनेस परम पूज्य श्री जयपति स्वामी महाराज सुने थे उस दिन। तो उस टाइम उनका मन में लगा ऐसे क्यों बोलता है भक्ति चारू। एक्चुअली भक्ति चारू महाराज उम्र में बड़ा है और जयपति महाराज उम्र में छोटा है, लेकिन दीक्षा पहले लिया जयपति महाराज ने, पहले प्रभुपाद से दीक्षा लिए, इसलिए ये उनको बड़ा समझते हैं, ये उनको बड़ा भाई समझते हैं। भक्ति सिंह महाराज उनके बड़ा भाई मानते हैं और भक्ति जयपति महाराज उनको बड़ा भाई मानते हैं। आपस में अत्यंत प्रेम है, स्नेह है। तो बोलते हैं, तो मेरे मन में ऐसे क्यों लगा, मेरे ये भक्ति चारू क्यों जाना चाहता है, अमेरिका जाएगा क्या। उनको उस टाइम मन में बहुत बड़ा चोट पहुंचा, ऐसे लगा कि कुछ तो दुर्घटना होने वाला है, कुछ तो अव्यवस्था होने वाला है। लेकिन उस समय पे उनको ये मालूम नहीं था, उनके शिष्य लोग उनको वो बताया नहीं, लेक्चर में बताया कि वो जा रहे फिक्स, आज जा रहे हैं कि कल जा रहे हैं, ये उज्जैन से जा रहे हैं, बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से एयरपोर्ट से जाएंगे। ये चीज को जयपति महाराज को फिक्स पता नहीं था कि उनके शिष्य लोग को बताया नहीं, भक्ति स्वामी महाराज के शिष्य लोग, कि हमारा महाराज जा रहे हैं। अगर पता चलता था, जयपति महाराज ने आज बोले कि पता चलता था कि वो जा रहे हैं, तो मैं मना करता था, जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं। किंतु मेरे को पता नहीं था, जब वहाँ पहुँच गए तो मेरे को पता चला कि बीमार है। तो हम सब लोग मिलके भगवान नरसिंह देव को सब जगह पे यज्ञ किया, सब जगह प्रार्थना किया,
लेकिन कुछ सक्सेस हुआ नहीं, क्योंकि भगवान के जो कार्य होता है वही सक्सेस है। भगवान उनमें उनको कुछ अच्छा चीज, अच्छा जगह, अच्छा पोजीशन, अच्छा चीज में अपन पास बुलाना चाहते। प्रभुपाद जी के लिए अलग कहाँ पे काम करना है, इसलिए प्रभुपाद जी उनको अपने जगह बुलाए। तो इसलिए हमारा बात कृष्ण भगवान सुने नहीं। क्यों सुने नहीं? क्योंकि उससे अच्छा काम कृष्ण को मालूम है कृष्ण को क्या करना। इसलिए हम सब लोग, जय पताका महाराज बोले, सब लोग मिलके भक्ति जी महाराज के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि वो अध्यात्म जगत में रहती हुए भी वो हम लोग ऐसे बौद्ध जीव के ऊपर कृपा करे, हम लोग उनके गुणगान करें। इसलिए ही होलीनेस भक्ति गोसाई महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, सनातन गोसाई महाराज की, ही होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की, ही जय पताका गोसाई महाराज की। गौर प्रेमानंदे, गौर प्रेमानंदे, गौर प्रेमानंदे।